मैं असद यकूब। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो तिब्रू साहब की आ गया एक नया रोस्ट है पाकिस्तान के रेलवे पर। रोस्ट पाकिस्तान रेलवे रोस्ट पाकिस्तान फनी रोस्ट। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देता हमारा रिएक्शन। अगर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देनी है हकीकी मानों में, हाँ, तो रेलवे को कम से कम खड़ा करना है। अच्छा, लेकिन करोगे कैसे? इसका कोई फॉर्मूला है? फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सारा A+B है, ठीक होगा इंशाल्लाह। बस इसी फॉर्मूले पे चल रहा है पाकिस्तानी रेलवे। जितना जबरदस्त इसका फॉर्मूला है उतना ही जबरदस्त है पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम भी, जो आए दिन रेलवे के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। और क्रांति ऐसी कि सुनने वालों का सिर भी चकरा जाए। वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। भाई नासा, इसरो, स्पेसएक्स बंद करो ये सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट बनाना। पाकिस्तानी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेन बना कर देगा। क्या तुम 4-5 बंदों को स्पेस में ले जाने की सोच रहे हो? पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सोचो। एक बार में 2-3 हजार बंदे भरो और पलक झपकते ही ट्रेन पृथ्वी पर। मेरे को अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं। औकात ट्रेन की एक बोगी बनाने की नहीं, चीन से बोगियां लेकर काम चला रहे हो, लेकिन ख्वाब। वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। पहले तू ये बता, स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज होगी या लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज होगी? ये समस्या है। साला ये बंदा तो अपने बयान जितना ही फर्जी है। भाई जहाँ एक तरफ ये लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेन बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ट्रेनों की सच्चाई। ख्वाजा साद रफीक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है तो वो हम पे हंसे। गजब बेइज्जती है। बस फिर क्या था, और की अपनी बेइज्जती ऐसे ही थोड़ी सह लेते। बंदे लग गए खुद की बुलेट ट्रेन बनाने में, और जब इन्हें हर तरफ से नाकामयाबी ही हाथ लगी तो पोर्कियों ने अपनी नॉर्मल ट्रेनों को ही फुल स्पीड में दौड़ा डाला, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसात होते हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पाकिस्तानी रेलवे को नाकामयाबी ही हाथ लगती हो। बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए तो क्या हुआ, पाकिस्तान से लॉस एंजलिस तक तो ट्रेन बना ही चुके हैं। जनाब ये पाकिस्तान रेलवे है और ये जा रही है इस वक्त रोडी से लॉस एंजलिस। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। भाई ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ रेलवे ट्रैक पर गधा गाड़ियाँ दौड़ा करती थी। ये है नया पाकिस्तान, यहाँ सब कुछ नए स्तर से होता है। जहाँ अन्य देशों में रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह चेंज किए जाते हैं, वहीं पाकिस्तान में ये क्या है? जहाँ अन्य देशों में रेलवे फाटक कुछ इस प्रकार के होते हैं, वहीं पाकिस्तान में मतलब भाई कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम देखो, जो कंगाली की चरम सीमा लांघकर जुगाड़ू रेलवे की एक नई परिभाषा लिख रहा है। और जुगाड़ ऐसा कि पाकिस्तानी रेलवे देखकर अफ्रीकन देश भी पोर्कियों से कहेंगे गरीब कहीं का। और पाकिस्तानी ट्रेन, उसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। फटीचर भोगी लगाई हुई है जिसमें न सीट सही है न कोई लाइट सही है। आप आ जाइए, सीटें देखते हैं, आप आ जाएंगे। ये देखो ये हाल है। ये सुराख होए पड़े उसमें कागज और ये इन्होंने ठोसा हुआ। अब भाई पाकिस्तानी आवाम भी क्या करे, जब ट्रेन में छेद होंगे तो वो तो अपने बच्चों को छेद दिखाकर कहेंगे ही, ये ले बेटा ये भी ठूस ले। और अब तो ये पोर्की अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इस कदर ढल चुके हैं कि चीन से आई हुई बोगियों को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये बोगियां पाकिस्तान में चलेंगी। चीन से लाई गई है नई रेलवे कोचेस और लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी साफ सुथरी और अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त है। और आखिरकार ये बोगियां पाकिस्तान में चल ही नहीं पाई। भाई कोई इतना पनौती कैसे हो सकता है? चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर न बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। इन बोगियों को मुरम्मत के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है। मतलब पोर्कियों ने 14 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च करके चीन से बोगियां खरीदी, अब उसको अपने ट्रैकों पर चलने लायक बनाने के लिए करोड़ों रुपए और खर्च करेंगे। भाई एक लाइन में कहें तो पैसा बर्बाद पहन। और मजे की बात तो ये है कि इन बोगियों की जांच के लिए पाकिस्तान
पाकिस्तान ने चीन अपने 88 अधिकारियों को भेजा था जो चीन में अय्यासी काटकर वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें भी पता था भले ही चाइनीज बोगियां पाकिस्तान में चलने लायक नहीं हैं, लेकिन लेनी तो अपने बाप चीन से ही है। बात तो सही है। पर हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तानी रेलवे की इस बदहाली के बाद भी बोगियों को अपने रेलवे सिस्टम में कोई खराबी नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा इनका कहना होता है हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। हर बंदे ने अपने एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। लेकिन इंडिया की जो ज्यादा पब्लिक है जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन के थ्रू यूज करते हैं। पहली बात, इंडिया के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे अच्छी सेवाएं प्रदान करती है, न कि इस वजह से कि इंडिया में गाड़ियों की कमी है। साला जितने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा इंडिया में सिर्फ बसें और कारें चलती हैं, और बाकी रहे ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो धरती पर मौजूद तुम्हारी बिरादरी के कुल देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा बैठेंगे। और रही बात पाकिस्तान के हर घर में 4-5 गाड़ियों की, तो औकात में रहो। साला कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान गधा गाड़ियों पर सफर कर रहा है, पेट्रोल डीजल डलवाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन बकचोदी। हर बंदे ने अपने एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। मतलब भाई एक तरफ इस बंदी का कहना है कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व रेलवे मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को ट्रेन टिकट बेच बैठा है। 24 करोड़ लोगों ने ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। भाई इससे ज्यादा पाकिस्तानी रेलवे की तरक्की और क्या होगी। बंदे ने पाकिस्तान की कुल आबादी को ही टिकट बेच डाला, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है वजीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो। असद भाई आज अब क्या इस तिब्रू भाई के रोस्ट में कहेंगे कि पाकिस्तान की जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर कर इतनी शानदार और पायदार बोगियां लाए हैं चाइना से, और हमारे मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि वो उस ट्रैक पर चलेंगी कि नहीं चलेंगी, वो उन्होंने लैंड पर खड़ा। पहली बात तो ये कि इसकी बकवास को मैं सीरियस ले नहीं रहा। बात जिसकी इस बंदे की बकवास को मैं बिल्कुल नहीं भाई, बकवास कैसे उन्होंने की? जो सच्ची बात, मेरी तो बात सुने, जो सच्ची बात करते ही वो दिल को लगती है। आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ, चलो मैं उसके बाद जवाब दूंगा, बाद में जवाब दें। इसने मुख्तलिफ जगह से इस वीडियो को फनी बनाने की कोशिश की है। मान लें कि गुर्बत होगी, ट्रेनें पुरानी चलती होंगी, देखें एक पंजाबी मिसाल दी जाती है कि जैसा मुंह वैसा थप्पड़। अगर अवाम ऐसी है तो फिर उसके साथ होगा भी बिल्कुल ऐसा ही। अगर अवाम ही ऐसे लोगों को चुनती है ना, और ऐसे सफ़र करना पसंद करते हैं लोग, देखें वेल एजुकेटेड लोग कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं करेंगे, ये तो बात पढ़ी लिखी है। हमारे जैसे थके हुए या हमसे थके हुए लोग जो वही ट्रेन में सफ़र करेंगे तो बात खत्म होगी। भाई आपका सवाल मुझे समझ नहीं आया। आपको इंडिया के ट्रैक की मैं आपको आस्ता आस्ता आगे बद दिखाऊंगा ट्रेनों की कि कैसे इंडिया की ट्रेन है, वो बुलेट ट्रेन ला रहे हैं जो गोली की तरह वो चाइना में चलती है मेरे भाई। भाई चाइना में, वो जापान में चलती है, मैं तुझे इंडिया में चला कर दिखाऊंगा। जो आगे आने वाली है इंडिया में वो चल रही है, इतनी इतनी अच्छी। यूरोप में हमें वो नजर आती थी, हम रिएक्शन करते हैं तो हमें पड़ता है। ये तो वो लड़की वाली बात कर रहा है ना कि पाकिस्तान, वो जिस तबके तिब्रू ने कहा है कि पाकिस्तानी लोग जो है अपनी जो रेलवे में इसलिए नहीं चढ़ते क्योंकि पाकिस्तान के पता ही नहीं है कि हम आगे जाएंगे कि हम रास्ते में रह जाएंगे, और हमें रास्ते में रहने वाली बात नहीं। अच्छा, पैसे मुझे तो बताएं, हमारे मुल्क में वही लोग सफर करते हैं जिनके पास अपनी कन्वेंस नहीं होती। मेरे पाकिस्तान के सबके पास कन्वेंस है, सबके पास। मैं तो यही कहूंगा जिनके पास है वो ट्रेन में सफर नहीं करते। भाई ये ऐसे बहाने ही हैं। हमारे पास जो हमारा रेलवे ट्रैक है वो ना होने के बराबर। मुझे तो एक ही ट्रैक लगता है जो कराची से लाहौर तक आता है, और ये आगे जाता है। और कितने ट्रैक है इंडिया में? आपको ट्रेन के मैं ट्रैक बताऊं। बाद में रहते हैं, जब हम अब्दुल्लापुर वाली पोर्ट चलते हैं तो हम काफी देखते हैं ट्रेनें आती जाती हैं। भाई एक ट्रैक एक ही है भाई। आपकी ट्रेनों का मैं आपको खस्ता हाली दिखा सकता हूँ कि जो 1947 से चल रही हैं वही ट्रेनें पाकिस्तान में। कोई चेंजिंग आई है? मुझे एक चेंजिंग बता दो सर। 1947 की ट्रेन आपने देखी भी है? हाँ मैंने देखी, सारी देखी है मैंने। तो यही आपकी जो आपकी उम्र कितनी है, आपने यही ट्रैक देखे हैं, यही डब्बे देखे हैं, ये देखे हैं। मैं आपको चाइना के डब्बे इंडिया के बताऊंगा ट्रेनों का कैसी है।
यार वो उन्होंने तरक्की की, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने तरक्की नहीं की। तो फिर मानने की बात हो ना, आप ये तो ना बात करो कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, हम अच्छे हैं सबसे। ये जो हमारे में पाकिस्तानी जाग जाता है ना कि एक आदमी तरक्की करता है, इंडिया तरक्की कर रहा है, चाइना तरक्की कर रहा है, वो उनसे हमारे मिनिस्टर को इतने डफर है असद भाई, इतने डफर है कि जो तरीका कर रहा है उसको बकवास कर रहा है। अच्छा जो नहीं वो तो फनी रोस्ट कर रहे हैं दिब्रू भाई, वो जो हमें सजदा भी है। तो ये हमारे जो साद रफीक साहब है अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए कि मैंने रेलवे में अच्छा काम किया है, बोगियां लेकर आ गया है, वो इतने डफर इतने नायल है, उसको पता ही नहीं है कि वो इस ट्रैक पर चलेंगी कि नहीं चलेंगी। वो सारा बेकार हमारा पैसा जो था वो जाया। अब वो गल सड़ जाएंगी, उनको ट्रैक ही नहीं बना सकेंगे। आपको ये नहीं पता वो गल सड़ नहीं जाएंगी, वो उन्हीं पैसों को अपने खाते में डालेगा और वापस चाइना को भेज खाते में कैसे चलेंगे? चाइना में तो वो उसको चाइना में तो भेज दी उन्होंने, तो आपने मगरू कहते ना मगरू ला थी वो गल हुई जो उन्होंने तो भेज दी पाकिस्तान को। असल में समझ नहीं ना आ रही क्योंकि इंडिया में इतने अच्छे ट्रैक और इतनी अच्छी ट्रेनें हैं और लोगों को जो है ना उधर सहूलतें मिल रही हैं, और उधर इंडिया में ऑनलाइन टिकट बुक करवाएं। और मैं तो जारी बात है वीडियोस देखता रहता हूँ, उधर भाई उनकी जो है ना ट्रेन सिस्टम है वो दुनिया के बेहतरीन ट्रैक्स और ट्रेन सिस्टम में शामिल है, और उधर उनकी ऑनलाइन टिकट्स हैं, उसके बाद वाईफाई कनेक्शन है, उसके बाद कैमराज हैं, उसके बाद इतने अच्छे अच्छे उनके जो स्टेशन है ना रेलवे स्टेशन। इसके बाद मैं असद भाई को आगे 1-2 दिनों में ऐसी ट्रेन दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा आप इधर बैठे हैं, आपने जाना है कराची में जाना है, आपको उस वक्त टाइम की उस वक्त ऑनलाइन आप डिलीवरी उसको टिकट बुक कर सकते हैं घर बैठकर। आप ये नहीं है कि 7 दिन पहले जाएं टिकट लें लाइन में लगकर टिकट ले लिया है, आपको पता ही नहीं है कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ये है ट्रेन यार, ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं। आपने कितनी बार ट्रेन का सफर किया? मैं हकीकत कहूँ तो ट्रेन में मैंने सफर नहीं किया, लेकिन ट्रेनों को चलते हुए तो मैंने देखा है ना खुद अपनी आंखों से। चलो ठीक है, मैं इंडिया की ट्रेनें की चलते हैं आपको दिखाऊंगा कि इंडिया की कैसी पाकिस्तान जितने भी इदारे पाकिस्तान जितने भी ये चीजें ना वो खसारे में चल रहे। PI देख लें वो भी खसारे में चल रहा है, पाकिस्तान अपने पल्ले से चला रहा है, मतलब अवाम का टैक्स इकट्ठा करके चलाया जा रहा है। उसके बाद ट्रेन सिस्टम है वो भी पाकिस्तान को कोई मुनाफा नहीं दे रहा, तनख्वाहें अपने जेब से दे रहे हैं पाकिस्तान। भाई इस ट्रेन सिस्टम को अच्छा बनाया जाए जैसे इंडिया वालों ने किया है, और उनसे सारी अवाम है जो पाकिस्तान की अवाम है ना वो ट्रैक पर इस ट्रेन में सफर नहीं करना चाहती, कि वो सेफ नहीं समझती। नहीं तो यही सफर इतना खूबसूरत हो और सस्ता हो अवाम के लिए और जल्दी जाए, जल्दी एक्सीडेंट भी कम होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।